अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हनान और आप देख रहे हैं हनान यूके। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा कामयाब मुल्क जापान के बारे में बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी। दुनिया में हर मुल्क एक दूसरे के मामले में हर एक से अलग है, लेकिन जापान इन सब में कुछ ज़्यादा ही अलग है। जापान का मुल्क दूसरे ममालिक से कितना अलग है, ये आज आपको ये वीडियो देख के पता लग जाएगा। तरक्की याफ्ता मुल्क जापान में हर कोई सैर सपाटा करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको जापान जाने का मौका मिले तो आप देख पाएंगे कि आप कितने अलग मुल्क में आए हैं। आइए जानते हैं 10 ऐसी बातें जिनसे ये साबित होगा कि जापान का मुल्क दूसरे मुल्कों से कितना अलग है। नंबर 1, माइक्रोवेव टॉयज। दोस्तों, आपने माइक्रोवेव ओवन के बारे में जरूर सुना होगा। काफी इस्तेमाल में आने वाली चीज है, लेकिन आपने कभी माइक्रोवेव टॉय के बारे में सुना है? सर्दियों में दोस्तों, बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ऐसे अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत खिलौने बनाए हैं। आप 60 सेकंड तक इन खिलौनों को माइक्रोवेव ओवन में रखकर गर्म कर सकते हैं। बाद में इन टॉयज को लेने से खुद को गर्म रखा जा सकता है और इस टॉयज के अंदर एक खास किस्म का ऐसा घास यूज किया जाता है जिसकी खुशबू इंसान के लिए बहुत मुफीद है। जापान के मुल्क में ऐसे कई तरह के टॉयज मौजूद हैं। नंबर 2, अजीब पार्किंग लॉट्स। जापान का ये मुल्क जिसकी आबादी तकरीबन 14 करोड़ है। दोस्तों, जापान के मुल्क में जितनी ज्यादा आबादी है दोस्तों, उतनी ही ज्यादा वहाँ पर कार्स हैं। जो जापान का सबसे बड़ा मसला कार पार्किंग का है, लेकिन जापानियों की सोच इनकी कम जगह से काफी बड़ी है। इन्होंने बहुत सारी जगह की बचत करके कुछ पार्किंग लॉट्स ऐसे बनाए हैं जो जापान में मौजूद टेक्नोलॉजी की बेहतरीन मिसाल हैं। नंबर 3, स्कूल रूल्स। स्कूल या कॉलेजेस ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, लेकिन जापान के मुल्क में स्ट्रिक्ट रूल्स दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। मिसाल के तौर पर जापान के स्कूलों में स्कूल की सफाई के लिए किसी सफाई वाले को नहीं रखा जाता, बल्कि यहाँ पर सफाई करने की जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की होती है। स्कूल की सफाई करना इन लोगों को सजा के तौर पर भी ऐसा करना पड़ता है। जापान के स्कूलों में ऐसा मानना है कि इन लोगों से सफाई करवा कर इन्हें एक जिम्मेदार शहरी बनाया जा सकता है। नंबर 4, ड्रिंक कैन के बारे में तो शायद आप जानते होंगे। ये वो लिखाई होती है जिसे वो लोग छू के पढ़ सकते हैं जो लोग अंधे होते हैं। अगर किसी की आंखों की रोशनी जा चुकी है और वो किसी सॉफ्ट ड्रिंक का टिन खरीदे तो वो कैसे जान पाएगा कि ये वही ड्रिंक है जो इसको चाहिए थी। जापान के मुल्क में हर टिन में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंधे आदमी को भी टिन का पता लग सके। नंबर 5, सुपर अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेला यानी कि छतरी पैदल चलने वालों के लिए बारिश में बहुत मुफीद है, लेकिन ये बारिश में आपको पूरा नहीं बचा पाती। दोस्तों, छतरी लगाने के बाद हम बारिश में साइड से थोड़ा बहुत तो गीला हो ही जाते हैं, लेकिन जापान के लोगों के पास आइडिया की कोई कमी नहीं। वहाँ पर दुनिया से अलग कुछ सुपर छाते ऐसे बनाए जाते हैं जो देखने में भी बहुत मुनफरिद हैं, जो आपको पानी से पूरी तरह महफूज रखते हैं। नंबर 6, ट्रांसपेरेंट कोका कोला। दोस्तों, आपके मुल्क में और दुनिया के सारे ही ममालिक में मशहूर ड्रिंक कोका कोला का रंग काला होता है दोस्तों, लेकिन जापान में आपको बगैर रंग के भी कोका कोला देखने को मिलेगी। ये कोका कोला खासकर गर्मियों के लिए बनाई गई है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के लिए कोका कोला कंपनी जापान में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली कंपनी है। इस कोका कोला बोतल को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये नॉर्मल पानी है या फिर कोका कोला, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर होती है। नंबर 7, मेन होल कवर्स। आपके शहर में गुजरने वाली मेन सीवरेज लाइन के मेन होल को कवर करने वाली मेन होल कवर्स एकदम नॉर्मल से होते हैं, लेकिन जापान इस मामले में काफी अजीब है। यहाँ के मेन होल कवर्स काफी अजीब होते हैं। यहाँ के हर मेन होल कवर पर पेंटिंग्स और डिजाइन बने हुए होते हैं। सन 1984 में जापानी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी ने बल्दिया को अपने अपने एरिया के मेन होल कवर्स को डिजाइन करने के लिए हुक्म दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता चला गया और अब आपको जापान में हर जगह इन मेन होल कवर्स पर डिजाइन नजर आएंगे और यहाँ की बल्दिया एक दूसरे से इन डिजाइन का कंपटीशन भी कर रही है। नंबर 8, चिन रेस्ट। दोस्तों, जापान के मुल्क में अगर आप बसेस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं और खड़े खड़े आप थक जाते हैं तो आप चिन रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पास थकान भरे सफर से बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको यहाँ सफर में ट्रेन या बसेस में बैठने की जगह नहीं मिलती तो आप चिन रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी थकान से कुछ हद तक तो आराम पा ही सकते हैं। इसमें आपको बैठने जैसा आराम तो नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ न कुछ आराम तो मिल ही सकता है। दोस्तों, ये चीज आपको सिर्फ जापान में ही नजर आएगी। नंबर 9, वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन में कॉइन डालकर आप अपनी मर्जी की चीजें निकाल सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर दूसरे ममालिक में वेंडिंग मशीन से सिर्फ प्लास्टिक बोतल या चॉकलेट्स ही निकलती हैं, लेकिन जापान में लोग वेंडिंग मशीन से सब कुछ निकालते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में इतनी ज्यादा वेंडिंग मशीन है कि कोई भी दूसरा ममालिक इसकी बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, जापान में इस टाइम 60 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन दस्तयाब हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आपको जगह जगह देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर वेंडिंग मशीन बहुत ज्यादा अजीब कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि मौसम के मुतालिक जानना और सेल्फी लेना, और ये मशीन आपकी एज भी बता सकती हैं। नंबर 10, नोकीले दांतों का रवाज। दोस्तों, कोई कार्टून हो या कोई वीडियो गेम हो, जापान में नोकीले दांतों का बहुत ज्यादा चलन है। ये
ये अपने दांतों पर नकली कैप लगाकर नोकीला बनाना होता है। कैप लगाकर दांतों को नोकीला बनाना जापान में जवानी का सैंपल माना जाता है और ये ट्रेंड यहाँ पर काफी जोरों पर है और हर कोई यहाँ पर नकली कैप लगाकर नोकीला बनाता रहता है, जिससे वो जवानी की अलामत शो करवाता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो